नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता शुक्ला, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसा कि मैं आपको आजकल बता रही हूं कि मूलांक के साथ भाग्यांक का मेल कैसा होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलांक 1 के साथ भाग्यांक का मेल कैसा होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 1 से 9 का मेल कैसा होता है। मूलांक 2 यानी चंद्रमा। चंद्रमा का एक दूसरा नाम सोम भी है और सोम मतलब चंद्रमा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सोमनाथ में हूँ और सोमनाथ जो है वो देवों के देव महादेव का यहाँ सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है। और सोम का जो मेल है वो चंद्रमा के साथ और शिव जी के साथ। शिव जी को जो चंद्रमा का जो है वो उसको शिव जी का नाथ मानते हैं, इसलिए सोमनाथ का नाम जो है वो सोमनाथ पड़ा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 1। भाग्यांक 1 जो है मतलब चंद्रमा और सूर्य का मेल। तो ये मेल बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये लोग जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जो भाग्यांक और मूलांक है वो 2 और 1 आता है। तो आप सभी को पता है कि जीवन में शुरुआत में उनको थोड़ी स्ट्रगल हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपार सफलता को प्राप्त किया है। तो इसी प्रकार जिनका भी मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है वे लोग जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करते हैं। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 2 यानी चंद्र के साथ चंद्र। चंद्र के साथ चंद्र का मेल जो है वो सामान्य माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं जितना 2 के साथ 1 का मेल, क्योंकि चंद्र जो है वो घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए चंद्रमा का मेल जो है वो जिनका भी मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है उनके जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं और वे लोग जीवन में सफलता को धीरे धीरे शनै शनै प्राप्त करते हैं। इन लोगों के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि ये लोग मल्टीटास्क काम जो है वो एक साथ ना करें, क्योंकि मल्टीटास्क काम को एक साथ करने से इनके एक भी काम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 3। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 3 का जो मेल है मतलब चंद्र के साथ देवगुरु। देवगुरु जो है वो टीचिंग लाइन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जिनका भी भाग्यांक 2 और मूलांक 3 है तो इन लोगों को टीचिंग लाइन में जाना चाहिए और इससे इनके जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है और ये लोग जल्दी जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 4। भाग्यांक 4 मतलब चंद्रमा के साथ राहु का मेल। अब राहु जो है वैसे ही आप लोगों को पता है कि थोड़ा डिस्टर्ब करता है लोगों की लाइफ में। तो राहु इसलिए मूलांक 2 के साथ जिनका भी भाग्यांक 4 होता है उन लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं, कष्ट रहते हैं। ये लोग जीवन में डिप्रेशन में भी रहते हैं। तो ये मेल कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेल जिसका भी होगा उसके लिए जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ रहेगी। कुछ उपाय करने से और आपको सरल उपाय करने से आप जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 5। 5 मतलब बुध। तो चंद्रमा के साथ बुध का मेल बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जहाँ भी बुध होता है वहाँ काम शुभ होता है। तो बुध काम शुभ, और वैसे भी बुध जिसके पास है उन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ कम आती है और वे लोग बैलेंस रहते हैं अपनी लाइफ में और सफलता को अधिक प्राप्त करते हैं। तो मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 5 का मेल जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये लोग जीवन में सफलता जल्दी जल्दी प्राप्त करते हैं। ये लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ज़मीन से जुड़े रियल इस्टेट का बिजनेस है या फार्मेसी ये एग्रीकल्चर का बिजनेस है, इसमें कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट में भी आगे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर ये लोग अपना कैरियर बनाते हैं तो इनको जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होती है। चंद्र के साथ शुक्र का मेल यानी मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 6 का मेल।
ये मेल भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको लग्जरी देता है, आपके जीवन में आपको बहुत जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करवाता है। इसलिए चंद्र के साथ शुक्र ग्रह का जो मेल है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग मीडिया की लाइन में आगे जा सकते हैं, या जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें अपने कैरियर अगर ये लोग बनाते हैं तो इनको जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त होती है और ये लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र के साथ केतु का मेल, यानी मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 7 का मेल, ये मेल भी अच्छा माना जाता है। इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये लोग ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी ऐसी लाइन में भी अगर आगे बढ़ते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो केतु के साथ चंद्रमा का मेल अच्छा माना जाता है। 2 के साथ 8, यानी चंद्र के साथ शनि का मेल, ये मेल कुछ खास अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा आपको स्ट्रगल देता है जीवन में। और 2 के साथ चंद्र के साथ शनि, ये मेल अच्छा नहीं है। सूर्य के साथ भी शनि का मेल अच्छा नहीं रहता और चंद्र के साथ भी शनि का मेल अच्छा नहीं रहता है। इन लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है, हेल्थ इनकी थोड़ी ठीक नहीं रहती है और जीवन में ये लोग जो है अगर कुछ उपाय नहीं करते तो ये लोग जीवन में आगे इनको प्रगति भी धीरे धीरे होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उपाय करेंगे तो ये सारे इश्यूज भी आपके दूर हो सकते हैं। 2 के साथ 8 जिनका भी मूलांक और भाग्यांक है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा ही स्ट्रगल में रहते हैं या तकलीफ में रहते हैं। अगर कुछ साधारण उपाय करते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की कंसल्ट करते हैं, तो ये लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जो जीवन में कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं। मूलांक 2 के साथ भाग्यांक 9, यानी चंद्र के साथ मंगल का मेल। चंद्र के साथ मंगल का मेल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह है जो है वो भी कष्ट देता है। और 2 के साथ चंद्र के साथ अगर किसी का भी मेल भाग्यांक और मूलांक है तो इनके वैवाहिक जीवन में अड़चनें जरूर आती हैं। इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा सफल नहीं रह पाता है। तो मेरी सलाह है कि मूलांक 2 वालों को मूलांक 9 वालों से भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके जीवन में मतलब कि मतभेद बने रहते हैं। तो मूलांक 9 और भाग्यांक 2 भी अगर हो तो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आज तक अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में देखती हूँ कि 70% मेरे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ पाएं। धन्यवाद।